हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आइए देखते हैं क्या होता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि प्रबंधन सूचना प्रणाली एक प्रकार की सूचना प्रणाली है जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन के प्रबंधकों को समय पर सही और उपयोगी जानकारी प्रदान करता है ताकि वो बेहतर निर्णय ले सके। यह प्रणाली जो होता है डेटा को एकत्रित करता है, संसाधित और विश्लेषित करती है और उसे रिपोर्ट्स या सारांश के रूप में प्रस्तुत करती है, जिन्हें प्रबंधक जो होते हैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने और निर्णय लेने में उपयोग करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक संगठन में सूचना प्रबंधन की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य निर्णय लेने में मदद के लिए सही जानकारी समय पर प्रदान करना होता है। इसे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि मिस एक ऐसा प्रणाली है जो किसी संगठन के डेटा को इकट्ठा, प्रोसेस और विश्लेषण करता है ताकि प्रबंधक बेहतर निर्णय ले सके। मिस के द्वारा प्राप्त जानकारी में वित्तीय आंकड़े, कर्मचारी विवरण, उत्पादन स्तर, बिक्री डेटा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल हो सकती है। यह आमतौर पर यह प्रणाली जो होती है आमतौर पर कंप्यूटर आधारित होती है और संगठन के विभिन्न विभागों से जानकारी एकत्रित करके उसे एकीकृत करती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी कि मिस के प्रमुख घटक। पहला क्या होता है, डेटा। मिस में डेटा वह कच्ची जानकारी होती है जिसे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया जाता है, जैसे कि वित्तीय रिकॉर्ड, कर्मचारी की जानकारी, उत्पादन रिपोर्ट आदि। यह डेटा बाद में विश्लेषण के लिए प्रोसेस किया जाता है। दूसरा क्या है हमारा, सॉफ्टवेयर। मिस के लिए विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे उपयोगी जानकारी में बदलता है। यह सॉफ्टवेयर जो होता है संगठन के कार्यों और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को स्वचालित करता है। तीसरा है हार्डवेयर। हार्डवेयर में मिस को कार्यान्वित करने के लिए कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्क डिवाइस और अन्य तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों के माध्यम से डेटा जो होता है संग्रहित और प्रोसेस किया जाता है। चौथा क्या है, पीपल यानी कि लोग। मिस के उपयोगकर्ता यानी कि यूजर के वे लोग होते हैं जो इस सिस्टम का उपयोग करते हैं, जैसे कि प्रबंधक, तकनीकी विशेषज्ञ और कर्मचारी। उनका काम जानकारी का विश्लेषण और निर्णय प्रक्रिया में मदद करना होता है। पांचवा क्या है, प्रोसेस। मिस में डेटा को प्रोसेस करने के लिए विभिन्न प्रक्रिया होती है। डेटा को संग्रहित किया जाता है, फिर उसे विश्लेषित किया जाता है और यूजर यानी कि उपयोगकर्ता के लिए रिपोर्ट्स या सारांश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है यानी कि प्रेजेंट किया जाता है। छठा है हमारा रिपोर्ट। मिस के तहत जानकारी का निष्कर्ष निकालने के बाद उसे विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाता है यानी कि प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि रिपोर्ट्स के रूप में, ग्राफ और डायग्राम्स के रूप में रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है जो प्रबंधकों को निर्णय लेने में भी मदद करती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मिस के उद्देश्य। पहला क्या है, समय पर जानकारी प्रदान करना। मिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रबंधकों को समय पर सही जानकारी मिल सके ताकि वे त्वरित और सही निर्णय ले सकें। दूसरा है निर्णय समर्थन। मिस प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता करता है। यह प्रणाली उस डेटा का विश्लेषण करती है जो प्रबंधकों को सही निर्णय लेने में मदद करता है। तीसरा है कार्यकुशलता बढ़ाना। मिस के कार्यों को स्वचालित करता है और प्रक्रियाओं को सरल बनाता है जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। चौथा है संसाधन प्रबंधन। मिस संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। पांचवा है समस्या समाधान। जब किसी विभाग या कार्य में समस्या आती है तो मिस जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम उन समस्याओं की पहचान करने और उन्हें हल करने में मदद करता है। नेक्स्ट है मिस के प्रकार। पहला है संचालन मिस यानी कि ऑपरेशनल मिस। यह प्रकार मिस संगठन के दैनिक संचालन को नियंत्रित करती है, नियंत्रित और सुधारने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य दैनिक कार्यों को सुनिश्चित करना और प्रभावी बनाना होता है। उदाहरण के लिए एटीएम नेटवर्क, कैश रजिस्टर सिस्टम आदि। विभागीय मिस यानी कि डिपार्टमेंटल मिस। यह मिस विभिन्न विभागों के लिए उपयोगी होता है, जैसे कि वित्त, विपणन, मानव संसाधन, उत्पादन आदि। यह विभागीय स्तर पर काम करता है और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाता है। तीसरा है निर्णय समर्थन प्रणाली। यह मिस एक प्रकार का है जो
प्रबंधन को जटिल और रणनीतिक निर्णय लेने में मदद करता है। डीएसएस में अक्सर बाहरी और आंतरिक डेटा का संयोजन होता है और यह विश्लेषणात्मक टूल प्रदान करता है। चौथा है रणनीतिक मिस। यह उच्च प्रबंधन के लिए उपयुक्त होता है और इसका उद्देश्य दीर्घकालिक योजनाओं और रणनीतियों का समर्थन करना होता है। यह मिस संगठन की दीर्घकालिक सफलता के लिए जरूरी जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि विपणन रणनीतियां, प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण आदि। पांचवा है आंतरिक मिस यानी कि इंटरनल मिस। यह मिस मुख्य रूप से संगठन के आंतरिक डेटा पर काम करता है और संगठन के आंतरिक संचालन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह वित्तीय और मानव संसाधन जानकारी का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है मिस के लाभ। पहला है बेहतर निर्णय लेना। मिस प्रबंधकों को सही और समय पर जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा कार्य में सुधार। मिस प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है, जिससे कार्यों में तेजी आती है और कार्य दक्षता में वृद्धि होती है। तीसरा क्या है संसाधनों का बेहतर उपयोग। मिस संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करता है, जिससे अनावश्यक खर्च और समय की बचत भी होती है। चौथा है सूचना का त्वरित प्रसार। मिस के माध्यम से जानकारी का प्रसार त्वरित और प्रभावी तरीके से होता है, जिससे सभी स्तरों पर प्रबंधकों को उनकी आवश्यक जानकारी मिल जाती है। पांचवा है प्रदर्शन का मूल्यांकन। मिस से विभागों और कर्मचारियों का प्रदर्शन मूल्यांकित किया जा सकता है, जिससे सुधार के उपाय किए जा सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।